ईरान पर हमला करना है या नहीं, सदर ट्रंप 2 हफ्तों में फैसला करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस ने फौरी हमले के हुक्म की तरदीद करते हुए कहा, अमरीकी मीडिया में ईरानी जंग में शामिल होने से मुतल्लिक खबरें आ रही हैं। मीडिया में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका ट्रंप से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान पर सदर ट्रंप के फैसले के हवाले से मीडिया में क्यास आराइयां हैं। ट्रंप ने अमरीकी मीडिया पर चलने वाली खबरों से मुतल्लिक पैगाम दिया है, ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर ट्रंप की भी ईरान पर हमले के हुक्म की तरदीद, कहा फैसला वक्त से 1 सेकंड पहले करता हूं। ईरान की गई सिफारती पेशकश के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ईरान से अब भी डील हो सकती है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अपनी रिपोर्ट में दावा, कहा ट्रंप ने मंगल की रात सीनियर मुशीरों को बताया कि उन्होंने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी है, लेकिन फिलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। तर्जमान, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुहाज़रा किसी के भी मुफाद में नहीं। फ्रीकैन से कहते हैं वो पीछे हट जाएं। कशीदगी में कमी के लिए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी मुतहरिक अमरीकी हुकाम से मिलने वाशिंगटन रवाना हो गए। ईरान का इसराइल पर एक और हमला। हैफा समेत शुमाली इसराइल में मुतादिद धमाके, कई गाड़ियों और इमारतों को आग लग गई। बिजली की तरसील के ढांचे को नुकसान पहुंचने के बायस वसी इलाके में बिजली की फराहमी मुनक़ता। इसराइली फौज के कमांड, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर तबाह। धमाके की शिद्दत से हेडक्वार्टर से मुलहिका फौज के सर्वे का अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा। अस्पताल को पहले ही खाली करा लिया गया था। इसराइल की मरकजी स्टॉक मार्केट की इमारत को भी तबाह कर दिया गया। तल अवीव, बैतुल मक़दस, हैफा और दीगर इलाकों में 7 धमाके। 270 से ज़ायद इसराइली जख्मी। हलाक इसराइलियों की तादाद 28 हो गई। 1000 से ज़ायद जख्मी। ईरान का पहली बार इसराइल के खिलाफ 2 मराहिल पर मुश्तमिल सजील मिसाइलों का भी इस्तेमाल। कई वॉरहेड्स पर मुश्तमिल नए मिसाइलों का भी इस्तेमाल। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए इसराइल का दिफाई निज़ाम एक्टिव हुआ, ताहम जदीद मिसाइलों की वजह से ये उन्हें अहदाफ पर पहुंचने से रोकने में नाकाम रहा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जंग में अमरीकी मुआवनत की तस्दीक, कहा अमरीकी सदर से रोज़ बात होती है, ज़बरदस्त ताउन जारी है। अमरीकी दिफाई निज़ाम हमारे लिए काम कर रहा है। अमरीकी पायलट हमारे साथ मिलकर ईरानी ड्रोन्स गिरा रहे हैं। इसराइली जारियत के इंतहा, आलमी अमन खतरे में पड़ गया। हमलों में ईरान का 6 फौजियों की शहादत का इतराफ़। ईरान में 246 अफराद शहीद, 1300 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ईरान के इराक रिएक्टर समेत कई शहरों पर हमला। ईरानी टीवी चैनल का कहना है ताबकारी का कोई खतरा नहीं। हमले से कबल जगह खाली करवा दी थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने पहले ही खबरदार किया था कि वो इस तंसीब पर हमला करेगा। आवाम से कहा गया था कि वो इलाका खाली कर दें। इसराइली फौज का कहना है कि आज फ़ज़ाई हमलों में तेहरान और ईरान के दीगर कई इलाकों को भी निशाना बनाया गया। आलमी तवानाई एजेंसी की हमले की तस्दीक, कहा ताबकारी का कोई खतरा नहीं। हमले से कबल जगह खाली करा दी गई थी। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 240 से ज़ायद हो गई। इसराइल का अस्पताल पर हमले का दावा, ईरान की तरदीद। ईरानी ज़राए का कहना है इसराइल का सर्वे का अस्पताल हमले में बराह रास्त हदफ नहीं था। सर्वे का इसराइल की 2 बड़ी फौजी तंसीबात, मरकजी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और मरकजी कमांड सेंटर के दरमियान वाक़या है। गावियाम टेक्नोलॉजी पार्क में वाक़या दोनों दिफाई तंसीबात का इसराइली साइबर ऑपरेशंस, डिजिटल कमांड सिस्टम और मिलिट्री इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम किरदार है। इसराइली फौज के C-41 और CSR-41 सिस्टम भी इसी टेक्नोलॉजी पार्क में वाक़या थे। सर्वे का अस्पताल के करीब धमाकों की वजह से अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इसे इसराइली फौजी से खाली करा लिया गया। नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया कि ईरानी मिसाइलों ने सर्वे का अस्पताल और वस्ती इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया। ईरान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता खुल गया। जनीवा में अहम मुलाकात आज होगी। यूरोपीय खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ईरानी हममनसब के साथ जनीवा में मुज़ाकरात करेंगे। मुलाकात पर अमेरिका ने भी इत्तफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी कल तलब। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्तरवानची कहते हैं, हम जोहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते। अमेरिका इसराइल के साथ जंग में शामिल हुआ था, हमारे पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता न होगा।
ईरान इसराइल कशीदगी OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास तलब। इजलास 21 ता 22 जून तुर्किया के शहर इस्तंबुल में मुनक़िद होगा। इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए कल तुर्किया जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान पर इसराइली जारियत पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की OIC रुकन ममालिक के हममनसब वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी हममनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ईरान के साथ इजहार एकजहती पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और उसबुक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैयदोव का भी टेलीफोनिक राबिता। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास के एजेंडे पर गुफ्तगू। इस्तंबुल इजलास की साइड लाइन पर मुलाकात पर इत्तेफाक। ईरानी हमले पर शोर करने वाली इसराइली फौज गजा में 94% फ़लस्तीनी अस्पतालों को तबाह कर चुकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान ने इंतहाई दुरुस्ती के साथ इसराइल पर हमले किए। इसराइली फौज कमांड कंट्रोल इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और अहम अहदाफ को निशाना बना रही है। धमाके से मिलिट्री अस्पताल के एक छोटे से हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। अस्पताल गजा में जारी नस्लकुशी में इसराइली फौजियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान नहीं इसराइली जंगी मुजरिम अस्पतालों और आम शहरियों को निशाना बना रहा है। इसराइल ने सैकड़ों बेगुनाह ईरानियों को बेदर्दी से कत्ल किया। इसराइल शहरी हमारी जानिब से दी गई इनखला की हिदायत पर अमल करें। इसराइली शहरी फौजी और इंटेलिजेंस मकामात के करीब जाने से गुरेज करें। हमारी फौज ईरानी अवाम को निशाना बनाने वाले मुजरिमों को निशाना बनाती रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना और फैसलाकुन सलाहियतों को सराहा। ISPR के मुताबिक सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल से इसराइल ईरान तनाज़े पर तफसीलन गुफ्तगू की। ट्रंप का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जारी ताउन का खैर मकदम। खित्ते में पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिशों और बाहमी मफाद पर कायम मस्बत तिजारत के मुआहदे का इजहार। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी और तिजारती ताउन, माइंस और मिनरल्स, AI, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के बारे में इत्तेफाक हुआ। इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से पाक इंडिया जंगबंदी में मस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप को हुकूमत की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत दी। ट्रंप की आलमी चैलेंजेस को समझने और उनसे नबरदाज़मा होने की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। मुलाकात में सदर ट्रंप के साथ सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ भी मौजूद थे। आलमी तन्हाई का शिकार भारत, मैदान जंग में भी हारा, सिफारती मैदान में भी रुस्वा। अमरीकी सदर का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दोहराना और इस मौका पर भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बच गया। भारतीय मीडिया ने मुलाकात को डिजास्टर और मोदी की नाकामी करार दे दिया। सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से अहम तरीन मुलाकात पर भारतीय मीडिया ने अपने ही वज़ीर आज़म को निशाने पर रख लिया। भारतीय मीडिया का कहना था कि सदर ट्रंप फील्ड मार्शल के साथ दोहराना कर रहे थे और नरेंद्र मोदी G7 रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो बनवा रहे थे। भारतीय तज्ज़ियाकार भी इस बात का इकरार करने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान ने मोदी को दुनिया में तन्हा कर दिया और भारतीय खारिजा पॉलिसी को खामोश करवा दिया। दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मुआरका हक के दौरान बदतरीन तौहीन और बेइज्जती का सामना करने के बावजूद भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना रुका। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज मनगढ़ंत और खुद साख्ता कहानियां फैलाने में अंत तक मसरूफ। सिफारती और सियासी सतह पर तौहीन के बाद भारत अपने बेहतरीन हथियार फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज का इस्तेमाल करने लगा। पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात में पिछले 3 रोज़ में जो कामयाबियां हासिल हुई, इंडिया 3 दहाइयों में भी वो हासिल न कर सका। ईरान हक और सच पर खड़ा है, अल्लाह ताला बड़ी फतह से नवाजेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का एक्स पर पैगाम। कहते हैं इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की इलामत है। अगर दुश्मन को ये एहसास हो आप उनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। मुजामत के सिवा कोई रास्ता नहीं। सेहूनी दुश्मन ने संगीन गलती और बड़ा जुर्म किया, अब उसे सजा दी जा रही है। ईरानी कौम मुस्तलद करदा अमन को मुस्तरद करती है। ईरानी कौम ने मुस्तलद करदा जंग का डट कर मुकाबला किया। ईरानी अवाम ने अब तक इस्तेकामत का मुजाहरा किया। अमेरिका इस खबीसाना इकदाम में शरीक नजर आता है। सेहूनी हमले के बाद ईरान अमरीकी फरीक से मुज़ाकरात में था। रूसी और चीनी सदूर का टेलीफोनिक राबिता। ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत। सेहूनी जारियत को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया।
रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन का कहना है कि शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर दिया। कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम मसाइल का कोई फौजी हल नहीं है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि वो ईरान के मामले पर रूसी सालिसी के हक में है। रूसी सालिसी कशीदगी में कमी में मददगार हो सकती है। ईरान इसराइल तनाज़े में मुमकिना अमरीकी मुदाखलत एक और खौफनाक कशीदगी का सबब होगी। सदर पुतिन का कहना था कि ईरान ने रूस से फौजी मदद की दरख्वास्त नहीं की। इसराइल ईरान तनाज़े में अमरीका फौजी मुदाखलत से गुरेज करे। इसराइली वज़ीर आज़म की भी ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी। नेतन्याहू ने इसराइली फौज को हिदायत जारी कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं, सुप्रीम लीडर के कत्ल को जंगी अहदाफ में शामिल कर लिया गया। इराकी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी की ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत और सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी की मजम्मत। कहा, ऐसे किसी भी अमल के हौलनाक नताइज होंगे। इसराइली और अमरीकी धमकियों पर हिजबुल्लाह का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुकम्मल हिमायत का ऐलान। हिजबुल्लाह ने इसराइल और अमरीका को संगीन नताइज से खबरदार करते हुए कहा कि सुप्रीम लीडर को नुकसान पहुंचा तो खित्ते में तबाही फैलेगी। बेवकूफ ट्रंप ईरानी कौम के हथियार डालने की ख्वाहिश में मायूस होकर मर जाएगा। ईरानी शुरा निगहबान ने कहा कि मुजरिम अमरीकी हुकूमत और इसके अहमक सदर जान ले कि अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो उन्हें सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। नाजुक वक्त में रहबर मौसम इनकलाब इस्लामी के अल्फाज ईरानी कौम और दुनिया भर के आज़ादी पसंदों के लिए उम्मीद अफजा है, लेकिन इस्तकबारी ताकतों के लिए मायूस कुन है। IAEA ने ईरान को क्लीन चिट दे दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उन्होंने नतीजा अखज़ किया था कि एटमी हथियार बनाने की मरबूत कोशिश नहीं हो रही। 60% यूरेनियम अफसुदा करने पर शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने साइमा सलीम की जहानत, ताज़्म और काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि कुव्वत बसारत से महरूम साइमा सलीम आलमी सफारतकारी में एक नुमाया मुकाम रखती हैं। साइमा सलीम कौम के लिए एक चमकता सितारा हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ के फ़रोग़ में सफारतकार की कोशिशों की तारीफ की। खुसूसी तौर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का मामला उठाने को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरिया के चाकू चौमत दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। नेवल चीफ ने सदर मुमलिकत को मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। सदर को पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक में कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। सदर मुमलिकत ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द-ए-अमल और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा।